अमान की बात पर वो खामोश हो गई तो अमान फिर उमर के इसके कॉट में लटाकर इस तक आकर इसे सहारा देकर पीछे तकिया पर लेटाया, फिर इस पर कंफर्टर दुरुस्त करता वो कमरे से निकला। वो तीनों बेंचेस पर बैठी कोई बात कर रही थी। आप लोग अंदर जाएं, मैं डॉक्टर से बात कर आऊँ, वो कहता हुआ डॉक्टर के रूम में चला गया। अलबत्ता बाकी तीनों अंदर चली गईं। कल शाम में वो तीन दिनों बाद से हवेली आई थी। सलार, मुराद, सलमान शाह और आगा साईं वहीं आकर उमर से मिलते रहे थे। हानिया इस वक्त कमरे में आराम कर रही थी, जबकि बाकी सब उमर के साथ नीचे मौजूद थे। सलार आज पहली दफ़ा एक मीटिंग करने के लिए ऑफिस गया था, जबकि बाकी तमाम मर्द हजरात मर्दाना खाने में मेहमानों को वक्त दे रहे थे। ना जाने अब सलार क्या कहेंगे कि इन्होंने शाह साई को कहा है कि आज वो लाहौर के लिए निकलेंगे। यकीनन वो शहर के साथ ले जाने का कहेंगे जो उस्मान को कबूल नहीं। नूर बेगम की बात पर नादिया शाह और सहन इनकी तरफ देखा। हम मर्द साईं बात करेंगे अमान से कि बहन का घर मत खराब करो। वो शोहर हैं शहर के, इनका हक है वो अपनी मर्जी करें। नादिया शाह उमर को छित से पानी पिलाती हुई संजीदगी से बोली तो सहन ने खफिया नजरों से इन्हें देखा मगर बोली कुछ नहीं। मगर सरार को भी यही सोचना चाहिए कि अमान किस कदर मोहब्बत करते हैं हानिया से, एक आंच भी नहीं आने देते इन्हें, तो सलार का भी हक बनता है कि वो अमान की बहन से भी वैसा ही सलूक करे। इतनी मासूम सी छोटी सी बच्ची दी है हमने सलार की, मगर इनमें तो जैसे मोहब्बत एहसास जैसे जज्बात खत्म हो गए हैं। अच्छी खासी यहाँ जवाब करते थे, मगर सिर्फ सैर की तकलीफ देने के लिए लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। मगर खैर हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह इन दोनों के दरमियान सब ठीक रखें। नूरशाह की बात पर नादिर शाह ने भी इंशाल्लाह बोला। अलबत्ता सैर अब उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो हरगिज़ सलार के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो ऐसा भी नहीं चाहती थी कि इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। वजह सिर्फ और सिर्फ इसकी और इसके बाबा और लाला की इज़्ज़त थी। वो जानती थी कि लोग बातें बनाएंगे कि ऐसी क्या कमी थी कि इसमें से कि सलार ने अपना खून होने के बावजूद इसे छोड़ दिया। मगर जो भी वो सलार के साथ रहने का भी सोच सकती थी, खास कर हवेली से बाहर, क्योंकि यहाँ फिर भी इसे कुछ सहारा होता था। मगर लाहौर जाकर तो वो सिर्फ इसे रहम वो करम पर होती थी। वो कमरे में आई तो हाथ लेकर बेड पर लेट गई। कुछ देर अपनी जिंदगी के मुतालिक सोचते रहने के बाद वो नींद की वादियों में खो गई थी। सलार शाह ने कदम आगा साईं के कमरे में रखे तो वहाँ मुराद शाह को भी मौजूद देखकर वो हैरान हुआ, यानी फिर से इसे नसीहतें की जाने वाली थी। वो बेजार से चेहरे लिए अंदर दाखिल हुआ और सलाम करता आगा साईं के साथ वाले सोफे पर टिक गया। सलार, आप शहर से रिश्ता कायम रखना चाहते भी हैं या नहीं? आगा साईं संजीदगी से बोले तो सलार इनकी जानिब देखा। पहले जबरदस्ती से सलार के सर बांध कर अब वो कैसे आराम से इसकी राय ले रहे थे। अगर कहीं अब इस सवाल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मैं चाहकर भी इन्हें खुद से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इनका नाम भी मुझसे जुड़ चुका है और मैं खुद से जुड़ी चीज़ों को आज़ाद नहीं करता। वो भी ज़रा संजीदगी लहजे में बोला तो मुराद ने आईब्रो वॉच कर इसकी जानिब देखा। खैर कोई बेजान चीज़ नहीं है सलार शाह, वो जीती जागती इंसान है। वो थोड़े सख्त लहजे में बोले तो सलार तंजिया मुस्कुराया। यही बात आप लोगों को शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, जब आप ज़बरदस्ती उन पर अपना फैसला थोप रहे थे। जब आपने इनके वालिद होने के बावजूद इन्हें बेजान चीज़ समझा तो मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसने जैसे ही इन्हें आईना दिखाया था, मुराद शाह ने गुस्से से इसे देखा जो इनकी इज़्ज़त एहतराम ही भूल गया था। सलार, आपकी ख्वाहिश थी कि आपको सैर के साथ शहर ले जाएँ, जो हमने कबूल कर ली, मगर इन कुछ दिनों में ही सैर के साथ आपका रवैया देखकर हमने फैसला किया है कि सैर आपके साथ शहर नहीं जाएँगी। बेशक आप इन्हें इस रिश्ते में आज़ाद मत करें, मगर अब हम अपनी बच्ची हवेली से बाहर नहीं भेजेंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। आगा साईं की और रोब आवाज़ पर सलार ने मुठ्ठियाँ बेंचे खुद को काबू करना चाहा। आगा साईं, गुस्ताखी माफ़, मगर अब वो मेरी बीवी है तो मैं चाहूँगा वही करूँगा। आप हमारे लिए कोई फ़ैसला लेने का हक नहीं रखते हैं। वो बदतमीज़ी से बोला तो मुराद शाह ने गुस्से से इसे घूर कर देखा, जबकि अहानत के एहसास और अक्के की वजह से आगा साईं का चेहरा भी सुर्ख हुआ। अब बड़ों का एहतराम भी भूल गए हैं सलार, मुराद शाह कुरख्त आवाज़ से बोले तो सलार ने इसकी जानिब देखा। नहीं चाचू, मैं कोई एहतराम भूला, मगर एहतराम मैं आप लोगों को अपना हक नहीं छीनने दे सकता। वो दोबारा इस तरह बोला तो मुराद शाह ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। सलार शाह, बताइए आपको हमारा फैसला मंजूर है या हम आपको अपनी जायदाद से आखिर कर दें? अगर साईं ने हमेशा की तरह इसे धमकी दी तो सलार ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों को सख्ती से बंद करते खुद को काबू करने की कोशिश की। दिल तो कर रहा है जाकर इस अजाब की जड़ यानी शहर का गला दबा दे। क्या कुछ नहीं हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, सिर्फ एक छटांग भर की लड़की के लिए। वो जानता था कि आगा साईं भी इसकी तरह गुस्से के बहुत तेज हैं, तो जो कह रहे हैं वो कर गुजरेंगे, इसलिए वो कोई नुकसान मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि अपने पास ही अपनी चहेती को। वो गुस्से से कहता उठ खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग भरता
करता कमरे से निकलता चला गया। पीछे मुराद शाह मुस्कुराकर आगा साई को देखा था। आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। वो इन्हें दाद देते हुए बोले तो आगा साई फखर से मुस्कुराए। हमारा तीर कभी निशाने से चूकता नहीं है मुराद शाह, इन्होंने गुरूर से कहा। फिर कमरे में दोनों बाप बेटे का कहकर गूंजा था। मोरे आप लाई उम्र मुझे देना। सलार ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा, इसके कानों में शहर की बजगाना सी आवाज़ गूंजी। इसका मूड पहले ही बहुत खराब था, इसलिए अब वो मजीद यहाँ ठहर को खुद को पागल नहीं करना चाहता था। इसने बकाया रुके कदम ऊपर की तरफ बढ़ाए थे, जबकि नूर और सहर शाह ने इसकी जानिब देखा था, जिसका चेहरा जाने क्यों अज़ाहद तना हुआ लग रहा था। अब फिर से जाने इन्हें क्या हुआ है, नूर शाह तासुब से बोली तो सहर ने भी सर झटका और उम्र को नादिया शाह की गोद से लिया, जबकि अब नादिया, नूर और हानिया शाह तीनों फिक्रमंद नजर आ रही थी। सहर बज़ाहिरा लापरवाह नजर आ रही थी, जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर दिल इसका भी उदास हो चुका था। कैसे इसकी वजह से सलार की जिंदगी खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि सारे घर वालों से भी इसका ताल्लुक दिन ब दिन खराब हो रहा था। सहर जाएं बेटा, देखें इन्हें क्या हुआ है, गुस्से में क्यों हैं। नादिया शाह की बात पर इसने इन्हें चौंक कर नहीं देखा। अगर मोरे आप जानती है ना वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए एहतजाज किया तो नादिया बेगम ने इसे थोड़ी सख्ती नज़रों से देखा। पसंद करें या ना करें, मगर आपके शौहर हैं, वो तो आपको यूं लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।